सर 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 मेरे पति को ढूंढ दीजिए सर। मेरे पति 17 तारीख से गायब है सर। वो मुकुंदपुर गांव गए थे एक शादी में। वो एक फोटोग्राफर है सर। तब से उनका फोन भी स्विच ऑफ आ रहा है और उनका कोई पता नहीं है सर। प्लीज 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 उन्हें ढूंढ दीजिए सर। आराम से बैठिए बैठिए। प्लीज सर सर उनका कोई पता नहीं सर। प्लीज। क्या नाम है आपका? हिमांगी दुबे सर। आपके पति का क्या नाम है? सत्यजीत दुबे सर। कहाँ रहती हैं आप? चांद मोहल्ला। तो आपका कहना है कि 17 तारीख से आपके पति लापता हैं? जी सर। रिश्तेदारों से, दोस्तों से पूछताछ की? सब जगह पता कर लिया सर। किसी को कुछ पता नहीं है। अकेले गए थे शादी में या कोई साथ था? नहीं सर, उनका एक दोस्त है दुष्यंत। वो दोनों साथ में ही काम करते हैं। साथ में ही गए थे, पर अब उसका भी फोन स्विच ऑफ हो रहा है और उसका घर भी बंद है सर। कुछ पता नहीं है उसका भी, वो भी लापता है। तो दोस्त के साथ गए थे तो हो सकता है कहीं घूमने फिरने चले गए हों। ऐसा पहले कभी हुआ? नहीं नहीं सर, सत्यजीत मुझे बिना बताए कभी कहीं नहीं जाते हैं सर। आपके पास आपके पति की फोटो है? जी सर। प्रिंट आउट निकलवाओ इसका और पता करो। जी सर। आप एक काम करिए, इनके साथ जाके कंप्लेंट लिखवा लीजिए। आपके पति के बारे में जैसे ही कुछ मालूम चलता है हम आपको बताएंगे। सर प्लीज ढूंढ दीजिएगा सर। हाँ ठीक है, कोई बात नहीं, आप कंप्लेंट लिखवा लीजिए। सर प्लीज ढूंढ दीजिए। जी। बोला ना पहले पैसा उसके बाद बात होगी। समझ में नहीं आता क्या? क्या हुआ? किसका फोन था? अरे छोड़ो, ये नहीं फालतू के लोग। वो अनुराधा थी ना? कमीनी नहीं मानेगी। ऐसा करो तुम उससे मिल लो एक बार जाके, देखो तो क्या कह रही है। उसे पैसे भी तो निकलवाने हैं ना। तुम टेंशन मत लो हिमांगी, मैं सब संभाल लूंगा। सारा का सारा मूड खराब कर दिया उसने। अरे मिट्टी डालो उस कमीनी पे, और मूड की टेंशन तुम मत लो, वो मैं भी ठीक कर देती हूँ। नहीं यार प्लीज, अभी जाना पड़ेगा उससे मिलने मुझे। सत्या सुनो तो, सत्या। सत्या तुम कहाँ चले गए हो? प्लीज वापस आ जाओ। प्लीज, मैं नहीं रह सकती तुम्हारे बिना। सत्या वापस आ जाओ प्लीज। सर, हाँ कमल। हाईवे के सर्विस रोड पर एक लाश मिली है। उसका हुलिया लगभग सत्यजीत से मिलता जुलता है। अच्छा, चलो देखते हैं। फॉरवर्ड चेक करो। सर कुछ भी नहीं है। चेहरा बुरी तरह से उछला हुआ है। फॉरेंसिक टीम बुलाओ। जी सर। आसपास देखो, कुछ एविडेंस मिल सकता है। हेलो, हाईवे के सर्विस रोड पे फॉरेंसिक टीम भेजो, अर्जेंट। सर, फॉरेंसिक टीम आ रही है। एक काम करो, आसपास के सारे पुलिस स्टेशंस में इन्फॉर्म करो और उनसे पूछना कि पिछले कुछ दिनों में उनके पास मिसिंग की कितनी कंप्लेंट्स हैं। इसकी बॉडी को पोस्टमार्टम के लिए भेजो। जी सर। हेलो। हेलो, हिमांगी जी बोल रही हैं? जी सर। जी मैं इंस्पेक्टर अजय बोल रहा हूँ। आप सिविल हॉस्पिटल आ सकती हैं क्या? क्यों? वो हाईवे के पास हमें एक लाश मिली है जिसकी कदकाठी, शरीर की बनावट
सत्यजीत से मैच हो रही है। चेहरा बुरी तरह से कुचला हुआ है, इसलिए पहचानने में मुश्किल हो रही है। नहीं नहीं सर, वो सत्या नहीं हो सकता सर। देखिए, आप धीरज रखिए, हो सकता है लाश किसी और की भी हो। बस आप सिविल हॉस्पिटल आइए एक बार। जी सर, मैं आती। जी। सत्या नहीं। सर, सत्यजीत की पोस्टमार्टम रिपोर्ट कहते हैं, इससे पहले उसके सर पर मारा गया है और बहुत बुरी तरह से टॉर्चर किया गया है। पूरे शरीर पर चाकू से गोदने और चोट के निशान है। रिवेंज, हेट किलिंग। जी सर। कमल, एक बात समझ नहीं आ रही है, कौन है जिसने सत्या को इतनी बेरहमी से मारा होगा? एक काम करते हैं, कल हेमांगी से बात करते हैं, हो सकता है कल तक वो बात करने की हालत में रहे। जी सर। हेमांगी जी, देखिए, हम समझ सकते हैं कि आपके ऊपर क्या गुजर रही है। सत्यजीत या आपकी किसी कोई दुश्मनी, कोई धमकी, प्रॉपर्टी का मैटर, कुछ भी? नहीं सर, ऐसा कभी कुछ नहीं था। याद कीजिए, हो सकता है किसी पे आपको शक हो। इधर बीच किसी से हाल फिलहाल में लड़ाई झगड़ा, कोई नोक-झोंक? नहीं सर, हम बहुत सीधे साधे लोग हैं, इन सब चीजों से हम दूर दूर तक नहीं वास्ता रखते। हेमांगी जी, देखिए, पुलिस आपकी हिफाजत के लिए है, आप पूरी तरह खुल के बात कर सकती हैं हमसे। सर, सत्या एक न्यूज़ चैनल में काम करता था जिसकी ऑनर अनुराधा थी, पर तकरीबन 1 महीने पहले सत्या ने काम छोड़ दिया और अनुराधा ने उसको पैसे नहीं दिए। जब भी सत्या अपना पैसा मांगता था, अनुराधा उसे धमकी देती थी। 16 तारीख को एक कॉल आया और मुझे पक्की तौर से पता वो अनुराधा ही थी, क्योंकि कॉल आते ही वो बहुत परेशान हो गया था और जल्दीबाजी में चला गया। अरे सत्या, तुम कहाँ जा रहे हो? अब नौकरी नहीं है, कुछ तो करना पड़ेगा ना। हिमांगी, क्या हुआ तुम्हें? तुम इतना परेशान क्यों दिख रही हो? कोई बात? हाँ सत्या, पर पता नहीं क्यों सुबह से बहुत बेचैनी हो रही है। मेरा मन बहुत घबरा रहा है। ऐसा करो, आज कैंसिल कर दो, कहीं मत जाओ, घर पे ही रहते हैं। तुम पागल हो गई? घर तो चलाना पड़ेगा ना मुझे। अरे अगर मैं नहीं कमाऊंगा तो क्या खिलाऊंगा तुम्हें? देखो, तुम टेंशन मत लो, मैं रात तक घर आ जाऊंगा। ठीक है, अपना ध्यान रखना। तुम भी अपना ध्यान रखना। हाँ हाँ, चलो बाय बाय। ध्यान से जाना। हाँ हाँ ठीक है, ध्यान। फोन करना। पर फिर 17 तारीख को। देखिए, आप हौसला रखिए। फिर क्या हुआ? सर, मैंने सत्या को कितनी बार समझाया कि इस अनुराधा के साथ काम मत कर, वो अच्छी औरत नहीं है, पर सत्या ने मेरी एक बात नहीं सुनी। अरे तुम कहाँ जा रहे हो? खाना तो खा लो। बस 10 मिनट में आता हूँ, वो अनुराधा ने बुलाया मुझे। खाने से ज्यादा जरूरी अनुराधा है क्या? खाना खाओ, वो वेट करेगी। चलो बैठो। अरे बाबा, बोला ना 10 मिनट में आता हूँ मैं। उस अनुराधा ने ना तुम्हें पागल कर दिया, अपनी उंगलियों पे नचा रही है हर वक्त। अनुराधा अनुराधा। ठीक है, जाओ उसके साथ खाना भी खा लेना। तुम फिर शुरू हो गई ना? मेरी बात क्यों नहीं मानते हो? वो अच्छी औरत नहीं है सत्या, लोगों का इस्तेमाल करती है अपने फायदे के लिए। कोई भी उसके बारे में अच्छी बात नहीं करता है, तुम उसके साथ काम मत करो। हिमांगी, बड़े लोगों से ना सब जलते हैं, और जिंदगी में बहुत आगे बढ़ना है ना, तो ऐसे बड़े लोगों का साथ बहुत जरूरी होता है। खैर छोड़ो, तुम नहीं समझोगी, मैं बस आया। पर सुनो तो, खाना। क्या आप बता सकती हैं कि सत्या ने अनुराधा के यहाँ काम करना क्यों छोड़ा? सर, वो तो नहीं पता, पर एक दिन रात में बहुत गुस्से में आए और कहने लगे अब अनुराधा के साथ काम नहीं करूंगा। मेरे काफी पूछने के बाद भी उन्होंने नहीं बताया। फिर जब मैंने बहुत जोर डाला, तब कहा उन्होंने कि तुम ही तो मना करती थी। और मुझे पता है सर,
कि वजह कुछ और ही थी। क्या वजह रही होगी? सर वो तो नहीं मालूम, सत्या अपने काम की बात कभी मुझसे डिस्कस नहीं करते थे। ये सत्या और दुष्यंत के संबंध आपस में कैसे थे? वो दोनों बहुत अच्छे दोस्त थे, शादियों की बुकिंग वगैरह में एक साथ जाया करते थे। सर दुष्यंत का कुछ पता चला? नहीं, तलाश कर रहे हैं, जल्दी ढूंढ लेंगे। कुछ भी पता चला तो आपको बताया जाएगा। जी सर। ठीक है हेमांगी जी, अब हम चलते हैं। जी सर। सर हिमांगी के अंदर अनुराधा को लेकर काफी नाराजगी है। इसका इशारा भी कहीं अनुराधा की तरफ तो नहीं? सैलरी एक बहुत छोटा सा इशू है कमल। जिस बेरहमी से सत्या को मारा गया है उसके लिए कोई बड़ी दुश्मनी, बड़ी नाराजगी की जरूरत है। खैर हम जिस मकाम पे हैं किसी भी एंगल को अवॉइड नहीं कर सकते। तुम्हें क्या लगता है कि सत्या ने किस लिए अनुराधा की नौकरी छोड़ी होगी? क्या वजह रही होगी? हर एक एंगल की बहुत बारीकी से जांच करने की जरूरत है। और सबसे पहले ये दुष्यंत सत्या मर्डर केस की सबसे महत्वपूर्ण कड़ी है, लेकिन ये कहाँ है ये हमें मालूम नहीं। एक काम करो कमल, दुष्यंत के घर एक टीम भेजो, आसपास पता करो, कुछ भी इंफॉर्मेशन मिले वो हमारे लिए जरूरी होगी। और सत्या और दुष्यंत की कॉल रिकॉर्ड्स निकालो, किससे किससे कितनी बार कब कब बातें हुई हैं, 17 तारीख की रात को किससे किससे बातें हुई हैं, अंतिम बात किससे हुई है, सारी इंफॉर्मेशन चाहिए मुझे। जी सर। एक्चुअली सर सत्यजीत को मैंने 1 महीना पहले ही नौकरी से निकाल दिया था और निकालते वक्त उसका पूरा हिसाब भी क्लियर कर दिया था। हिमांगी झूठ बोल रही है। लेकिन हेमांगी झूठ क्यों बोलेगी? वो तो वही आपको अच्छी तरह से बता सकती है। सत्यजीत को आपने नौकरी से क्यों निकाला? एक्चुअली सर सत्यजीत एक छोटा मोटा फोटोग्राफर था, शादी वगैरह में वीडियोस बनाता था, फोटोग्राफ खींचता था। उसके बावजूद मैंने उसे अपने यहाँ पे काम पे रखा और वो मुझे ही आंख दिखाने लगा। और एक बात सर, सत्यजीत काम को लेकर बहुत लापरवाह इंसान था, बहाने बनाना, देर से आना, इसलिए निकाल दिया सर। आप 17 तारीख की रात को कहाँ थी? मैं अपने गांव गई थी, सोनापुर। सत्यजीत की आखिरी बात कब हुई थी आपकी? वो मैं बता 16 तारीख की रात को आपने सत्यजीत को फोन किया था और आप दोनों की बहस भी हुई थी। सर वो मुझे याद नहीं है। अच्छी बात है। दुष्यंत को जानती हैं आप? कभी मिली? नहीं। सर एक्चुअली मुझे अर्जेंट काम से जाना है एमएलए दिग्विजय जी के यहाँ पर। कोई बात नहीं, जरूरत पड़ी तो फिर आएंगे हम। चलो। कमल, अनुराधा कह रही कि 16 तारीख की रात उसके बाद सत्यजीत से हुई है या नहीं हुई है उसे याद नहीं। ऐसा नहीं लग रहा कि कुछ छुपा रही है ये? क्या छुपा रही होगी? एक काम करो, अनुराधा की कॉल डिटेल्स निकलवाओ और ये पक्का करो कि 16 तारीख की रात इसके बाद सत्या से हुई है या नहीं हुई है। और हाँ, 17 तारीख की रात इसकी लोकेशन क्या थी, इसके फोन की लोकेशन क्या थी, इसकी पूरी इंफॉर्मेशन चाहिए मुझे। जी सर। और ये सत्या शादी में कहाँ गया था? मुकुंदपुर ना? हाँ सर। वहां के लोगों से बात करो, ये दोनों शादी से साथ निकले थे कि अलग अलग निकले थे, और अगर साथ निकले थे तो निकलने के बाद इनके साथ क्या क्या हुआ, पूरी इंफॉर्मेशन कलेक्ट करो। ठीक है? जी सर। सर वो पुलिस आई थी पूछताछ करने के लिए। जो काम दिया था हो गया? हाथ लगी? हाँ सर, काम हो गया। आप तक बात नहीं आएगी कोई? आनी भी नहीं चाहिए। सर आपने जैसा बोला वैसा मैंने किया, लेकिन आप प्लीज एक बार पुलिस से बात कर लीजिए कि वो मुझे और परेशान ना करे। आप कुछ पुलिस को अपना काम करने दो। और हाँ, तुम यहाँ दोबारा मत आना। पार्टी में मेरा नाम है, मुकाम है। फिर से कह रहा हूँ, अगर बात मुझ तक आई तो अंजाम बहुत बुरा होगा, समझी?
अब तुम जा सकती हो। तो आप ही अनुराधा सिंह जी हैं? अरे आप खड़ी क्यों हो गई? तो बैठिए बैठिए, और ना इस बात के लिए भी आप हमें कटघरे में खड़ा कर देंगी। हम बैठिए। ऐसी कोई बात नहीं। तो फिर कौन सी बात है? आपका चैनल हमेशा हर वक्त हमारे ही पीछे पड़ा रहता है। या इधर उधर नजरें घुमाइए, और लोग भी हैं पॉलिटिक्स में, हम अकेले ही थोड़ी है जो करप्शन में लगे हुए हैं। एक न्यूज रिपोर्टर होने के नाते मेरा फर्ज बनता है कि मैं जनता तक सच्चाई को पहुंचाऊं। देखिए, उसके लिए हम इनकार नहीं करते हैं, लेकिन आप तो हमारे ही पीछे पड़ी हुई हैं। खोलकर बताइए कि बात क्या है। दिग्विजय जी, मैं कई महीनों से आपसे मिलने की कोशिश कर रही हूँ, लेकिन आपके लोग आपके नजदीक ही नहीं आने देना चाहते, और फिर ऐसे तो आप हमें बुलाते नहीं, तो हमने सोचा कि काफी समझदार है, लेकिन इसलिए मिलना चाहती थी आप मुझे? असल में दिग्विजय जी, मैं एक न्यूज चैनल के साथ साथ एक एनजीओ भी चलाती हूँ बच्चों और बुजुर्गों के लिए। तो अगर आपका कुछ ग्रांट मिल जाता तो। मिल जाएगा, अरे जितना कहेंगी आप उतना मिल जाएगा, लेकिन हमारी भी एक बात माननी पड़ेगी आपको। सोचने वाली क्या बात है इसमें? अरे हमने तो आपके चैनल के लिए भी सोचा हुआ है। आपका चैनल आगे बढ़े, आप तरक्की करें। क्या करना होगा मुझे? हमारे एक PWD मिनिस्टर है संतोष यादव, उनसे आपका काफी मिलना जुलना है, और उन्होंने आपकी ज्यादा मदद नहीं की है। सच है ना? जी, बताइए क्या करना होगा। इधर आइए। समझ गई ना? काम हो पाएगा ना? जी, हो पाएगा। चाय पीजिए। अनुराधा, काम हुआ? कॉन्ग्रेचुलेशन सर, आपका काम हो गया। ये रही वो पेन ड्राइव जिसमें मिनिस्टर संतोष यादव का MMS है। गुड। अब देखो मैं संतोष यादव का मंत्री पद कैसे खाता हूँ। सर, लेकिन वो मेरा NGO वाला काम आपने मुझसे प्रॉमिस किया था, याद है ना आपको? बिल्कुल याद है, हो जाएगा NGO का काम। तुम एक काम करो, कल अपनी NGO की फाइल्स और डिटेल्स वगैरह लेकर मेरे PA से मिलो, हो जाएगा तुम्हारा काम। थैंक यू सर। अरे अनुराधा, तुम हमारे लिए ऐसे ही काम करती रहो, फिर देखो हम तुम्हें कहां से कहां पहुंचाते हैं। सर, लेकिन MMS लीक होने के बाद संतोष यादव के लोग जरूर मेरे पीछे पड़ जाएंगे। अरे तुम उसकी टेंशन मत लो, मैंने उसका भी इंतजाम कर दिया है। देहरादून में मेरा एक रिसोर्ट है, तुम वहां चले जाओ, वहां कोई नहीं पहुंच पाएगा। और हाँ, मैंने तुम्हारे न्यूज चैनल के लिए बहुत बड़ा विज्ञापन भी बुक कर दिया है। सर, बस हम अपने लोगों का ऐसे ही ध्यान रखते हैं। दिग्विजय जी, ये तो आपका बड़प्पन है कि आप हम जैसे छोटे लोगों का इतना ध्यान रखते। अरे अन्नू जी, तुम छोटी कहाँ हो? अरे छोटे तो हम हैं। जो काम हम 1 साल से नहीं कर पाए, वो तुमने चंद घंटों में कर दिया। वैसे मैंने तुम्हारे लिए एक पार्टी ऑर्गेनाइज की है, चले? अभी? अभी चलो। अनुराधा, क्या हुआ? तुम अभी तक गई नहीं?
हाँ सर, मैं पूरी कोशिश कर रहा हूँ सर। भेजता हूँ सर, आपको भेजता हूँ। सर, पुलिस टीम दुष्यंत के घर गई थी। घर पर कोई नहीं है, लॉक लगा हुआ है। आसपास पड़ोसियों से पता चला है दुष्यंत 17 तारीख से घर पर नहीं दिखा। और उसका फोन ऑफ आ रहा है। आईटी टीम ट्रेस कर रही है। एक काम करो कमल, इस दुष्यंत की फोटोग्राफ्स हर पुलिस स्टेशन में भेजो, हॉस्पिटल्स में देखो, नर्सिंग होम्स में देखो, और सबसे पूछो कि 17 तारीख से ये आदमी लापता है, क्या किसी के पास इसकी कोई खबर है। इस केस को सॉल्व करने के लिए दुष्यंत का मिलना बहुत जरूरी है कमल, क्योंकि हेमांगी ने हमें बताया है कि ये दोनों अच्छे दोस्त थे, एक साथ काम करते थे। तो आखिर ऐसा क्या हुआ होगा कि सत्या का कत्ल हो जाता है और ये दुष्यंत लापता हो जाता है। सर, ऐसा भी हो सकता है कि दुष्यंत ने सत्यजीत को मारा हो और उसके बाद खुद अंडरग्राउंड हो गया हो सकता है, लेकिन दुष्यंत के पास हत्या का कोई मोटिव होना चाहिए। कमल, इस दुष्यंत की पूरी कुंडली चाहिए मुझे। और क्या हुआ, अनुराधा और सत्या का कॉल रिकॉर्ड्स आया? जी सर। कोई खास बात? अनुराधा ने 16 तारीख की रात 10 बजे के आसपास सत्यजीत को कॉल किया था। दोनों के बीच में कुछ 2 मिनट बात हुई। इसका मतलब अनुराधा हमसे पूछताछ के दौरान झूठ बोल रही थी। सर, एक और बात, अनुराधा 17 की रात अपने गांव सोनापुर में नहीं थी। उसका फोन लोकेशन शाम 7 बजे उसके घर के आसपास का है। उसके बाद मोबाइल स्विच ऑफ हो गया है। दूसरे दिन 18 को उसका फोन ऑन हुआ है, 10 बजे के आसपास। चलो। सर, आप लोग मुझे जबरदस्ती परेशान कर रहे हैं। मुझे जो कुछ भी बताना था मैं ऑलरेडी आपको बता चुकी हूँ। हाँ, आपने बताया था ना कि 16 तारीख की रात सत्या से आपकी कोई बात नहीं हुई थी, राइट? मैंने ये कहा था कि मुझे कुछ याद नहीं है। हुई होगी शायद। ये तो याद होगा कि 17 तारीख की रात आप खुद कहाँ थे? वो मैं आपको ऑलरेडी बता चुकी हूँ। तो एक बार फिर से बता दीजिए। 17 तारीख की रात को मैं अपने गांव सोनापुर में थी। और ये आपका मोबाइल, ये कहाँ था? मेरे साथ ही रहा होगा। क्यों? क्योंकि 17 तारीख की रात को ये आपका फोन इसी घर के आसपास था। आपके फोन की लोकेशन है हमारे पास, और आप झूठ बोल रही हैं। वो फोन घर पे था। उसमें पानी चला गया था। मान लेते हैं। कब आई वापस आप? 18 की सुबह। टाइम? देखिए, मुझे कुछ याद नहीं है। देखिए, आप लोग मुझे बेवजह परेशान कर रहे हैं। मैं एक रिपोर्टर होने के साथ साथ एक जिम्मेदार नागरिक भी हूं, और मेरे भी कुछ अधिकार हैं। लेकिन जहां से मैं देख रहा हूं मैडम, कि पुलिस के सवालों का सही जवाब ना देके आप मुश्किल में पड़ने वाली हैं। और हाँ, एक बात और, पुलिस भी बहुत सारी जिम्मेदारियों के साथ कानून के दायरे में रहते हुए अपना काम कर रही है। जरूरत पड़ी तो फिर मिलेंगे। कमल, एक टीम सोनापुर भेजो, अनुराधा के गांव, और पता करवाओ कि ये 17 की रात को वहां थी कि नहीं थी, और अगर थी भी तो 18 की सुबह किस वक्त वहां से निकली। जी सर। हेलो। ओके, आप लोकेशन इमीडिएटली सेंड करो, अभी। सर, दुष्यंत का पता चल चुका है। आईटी टीम ने उसे ढूंढ निकाला है। वेरी गुड, चलो। कौन? पार्सल है। पार्सल? दुष्यंत। हाँ साहब। ले चलो साले। अरे अरे साहब, लेकिन मैंने किया क्या है? अरे क्यों मारा सत्या को? साहब, मैंने नहीं मारा सत्या को। मैं सच कह रहा हूँ। सच कह रहा है तू? छुपा क्यों था यहाँ? साहब, मैं सच कह रहा हूँ, मेरे यकीन कीजिए, मैंने नहीं मारा सत्या को। ऐसा नहीं बोलेगा, थाने ले चलो, वहीं बोलेगा ये सच है। अरे साहब, मैं सच कह रहा हूँ, मैंने कुछ नहीं किया। अरे साहब, बताएगा? साहब, सत्यजीत के मर्डर से मेरा कोई मतलब नहीं है। वो तो मैंने अखबार टीवी में देखा तब पता चला मुझे। झूठ बोलता है तू। 17 तारीख की रात तू सत्या के साथ था, शादी में। गलत है ये बात? हाँ था, लेकिन शादी के बाद सत्या घर चला गया था। अकेला?
शादी में मौजूद लोगों ने हमें बताया कि तू उसकी बाइक पे उसके साथ गया था। झूठ बोल रहे हो बोलो, बता क्यों मारा सत्या को? साहब बताता हूँ, साहब मैं एक छोटा मोटा फोटोग्राफर हूँ। सत्या मेरा दोस्त है, मैं उसको कैसे मार सकता हूँ? वो अनुराधा। अनुराधा? क्या अनुराधा? नहीं सर, कुछ नहीं। वो अरे बोल। साहब वो अनुराधा बहुत खतरनाक औरत है, लेकिन आप वादा करो आप मेरी जान को कुछ नहीं होने दोगे पहले। नहीं होगा, बोल। साहब 17 की रात शाम को 8 बजे मैं और सत्या काम खत्म करके घर के लिए निकले थे। अबे ये क्या? रुक, बैग निकालो इनका। अनुराधा ये क्या निकालो इसका बैग। अरे इसमें कैमरा है मेरा। चिप कहाँ है? अरे मेरे पास कोई चिप नहीं है अनुराधा, कैमरा है मेरा। कहाँ है? कैमरा तोड़ दिया तुमने मेरा। चिप तुम्हारे पास ही थी। नहीं है। अरे बोला ना मेरे पास नहीं है, कितनी बार बोलूं मैं? ए, तुझे बोला था ना इसके साथ काम नहीं करना है? हाँ? मैडम मेरे से गलती हो गई, मुझे जाने दो प्लीज, मेरे घर में बीवी बच्चे हैं। सत्या, चिप कहाँ है? मैंने बोला ना मेरे पास नहीं है, सुनाई नहीं पड़ती क्या तुम्हें? ऐसे कैसे तेरे पास नहीं है? तेरे पास ही थी चिप। ये दोनों ऐसे नहीं मानने वाले। गाड़ी में बिठाओ इन दोनों को, मैं अपने तरीके से पूछूंगी। बिठा। अरे रहने दो उसको, इसको बिठाओ। तो तुम लोग ठीक नहीं कर रहे हो, तुम लोग। चलो जल्दी। साहब बड़ी मुश्किल से मैं अपनी जान बचाकर भागा वहां से, लेकिन अनुराधा और उसके आदमी सत्या को जबरदस्ती गाड़ी में बिठा कर ले गए। तो तूने ये बात पुलिस को या हेमांगी को क्यों नहीं बताई? वो अनुराधा ने धमकी दी थी जान से मार देने की। सच बोल रहा है? माँ कसम साहब, इसलिए तो इतने दिन से छुपा हुआ था और मोबाइल भी स्विच ऑफ करके रखा था मैं। सत्या की गाड़ी का कुछ पता चला? सर सभी बीट्स पर अलर्ट किया हुआ है। स्क्रैप डीलर, कबाड़ी वाले, सबको नजर रखने के लिए बोला है। एक बात बता, अनुराधा सत्या से कौन सी चिप मांग रही थी? साहब मैंने सत्या को बहुत समझाने की कोशिश की, लेकिन उसने मेरी एक बात तक नहीं मानी। अच्छा एक बात बता, ये सत्या ने अनुराधा के साथ काम करना क्यों छोड़ा? वो मिनिस्टर संतोष का जब एमएमएस वायरल हुआ था, तब एमएलए दिग्विजय ने अनुराधा को बहुत मोटा पैसा दिया था, और जब सत्या ने अपना हिस्सा मांगा तो अनुराधा ने मना कर दिया। गुस्से में आकर सत्या ने दोनों का एमएमएस एमएलए दिग्विजय को भेज दिया। सच बोल रहा है? साहब अगर मैं झूठ कह रहा हूं ना तो मेरी जबान काट लेना आप। कमल, अनुराधा क्या, चलो तुरंत। जी सर। सर ताला लगा हुआ है, शायद अनुराधा पहले से फरार हो गई है। एक काम करो कमल, सारे स्टेशन और चेक पोस्ट को अलर्ट करो, बैरिकेडिंग करवाओ, स्टेट बॉर्डर सील करवाओ। ये अनुराधा शहर से बाहर नहीं जानी चाहिए। और वो दुष्यंत किसी चिप की बात कर रहा था, वो चिप मिलना बहुत जरूरी है। जी सर। सर कुछ पता चला? हाँ, दुष्यंत हमारी कस्टडी में है, उससे पूछताछ कर रहे हैं। दुष्यंत? पर क्यों? दुष्यंत से कुछ अहम सुराग मिले हैं हमें। सत्या ने किसी चिप या किसी मेमोरी कार्ड का जिक्र किया था आपसे? नहीं सर, ऐसा तो कभी कोई बात नहीं हुई। ठीक से याद कीजिए। ठीक से याद है सर, कोई ऐसी बात नहीं थी। क्या आपको मालूम है कि अनुराधा और सत्या मिलकर लोगों के अश्लील वीडियो बनाते थे और उन्हें ब्लैकमेल करते थे? नहीं नहीं सर, सत्या ऐसा नहीं कर सकता, ये सब झूठ है सर। लेकिन ये सारी बातें हमें दुष्यंत ने बताई। सर मैंने आपसे कहा था, ये अनुराधा ना बहुत गंदी औरत है, इसी ने मारा मेरे सत्या को। आप जाइए उसे पकड़िए जाके। ये बात आप इतने यकीन के साथ कैसे कह सकती हैं? सर अभी आप ही ने तो बताया है, अब आप खुद सोचिए, अनुराधा के अलावा और कौन मार सकता है सत्या को? उसी ने मारा है। घर की तलाशी ले सकते हैं? हाँ ठीक है सर। सर एक बॉक्स मिला है, इसमें कुछ मेमोरी कार्ड,
और कुछ चिप्स हैं। गुड, ठीक है मांगी जी, हम चलते हैं। कुछ भी इंफॉर्मेशन हुई तो बताते हैं आप। जी सर। क्या लग रहा है कमल? सर मैं तो कहता हूँ एक मिनट। हेलो, बहुत अच्छे, उसे लेकर पुलिस स्टेशन पहुंचो। सिविल लाइंस पुलिस ने अनुराधा को अरेस्ट कर लिया है। चलो। जी सर। इंस्पेक्टर, मैं कहीं भाग के नहीं जा रही थी और मैंने आपको कितनी बार बताया कि सत्यजीत के मर्डर से मेरा कोई लेना देना नहीं है। अनुराधा जी, दुष्यंत ने हमें आपके और सत्या के बारे में सब कुछ बता दिया है कि कैसे आप न्यूज चैनल की आड़ में इन्फ्लुएंशियल लोगों का, पावरफुल लोगों का और पैसे वाले लोगों को हनी ट्रैप करके उनके अश्लील वीडियो बना के उन्हें ब्लैकमेल किया करती थी। और ऐसे ही किसी चिप के चक्कर में आपने सत्या को मारा है। नहीं सर, मैंने सत्या को नहीं मारा। तो किसने मारा है? क्या ये सच नहीं है कि सत्या आपको और एमएलए दिग्विजय को ब्लैकमेल कर रहा था? ये सब झूठ है। देखिए, सब सच सच और साफ साफ बता दीजिए, वरना सच्चाई निकलवाने के दूसरे तरीके आते हैं हमें। सर, जब सत्या को पता चला कि एमएलए दिग्विजय ने मेरे एनजीओ के लिए ग्रांट दिया है, तो तुम समझ क्यों नहीं रहे सत्या? ये सब कुछ मैं अपने लिए, तुम्हारे लिए तो कर रही हूं। मुझे कुछ नहीं सुनना, मुझे मेरा हिस्सा चाहिए। ट्रस्ट मी सत्या, ये सब कुछ, ये ऑफिस, ये बिजनेस, ये सारे पैसे, ये हमारा न्यूज चैनल, सब कुछ तुम्हारा है, सच में। ज्यादा पट्टी मत पढ़ाओ अनुराधा, मैं तुम्हारी बातों में नहीं आने वाला हूं। मुझे मेरा सिर्फ 10 लाख रुपए चाहिए, तभी वो चिप दूंगा, समझी? ठीक है, तुम्हें बस तुम्हारा 10 लाख रुपए ही चाहिए ना? ठीक है, मुझे सिर्फ 2 दिन का समय दो, तुम्हें तुम्हारा पैसा मिल जाएगा। ओके? ओके, सिर्फ 2 दिन। क्या है ये? है? तुम मुझे ब्लैकमेल करने की कोशिश कर रही हो? दिग्विजय जी, ये मैंने नहीं किया, सच में। अनुराधा, मैं संतोष यादव नहीं हूँ। देखिए, आपको कुछ मिसअंडरस्टैंडिंग हो रही है, सच में ये मैंने नहीं बनाया। तो किसने किया? कौन है? मुझे उसका नाम चाहिए, और वो भी अभी। मुझे खुद नहीं पता, लेकिन आप परेशान मत हुइए, ये सब कुछ मैं हैंडल कर दूंगी, आप तक कोई बात नहीं आएगी। देखो, अगर मेरा पॉलिटिकल करियर खतरे में आया ना, या मुझे कुछ भी नुकसान हुआ, तुम्हारा अंजाम बहुत बुरा होगा। आप मुझे बस 1 दिन का वक्त दीजिए। 1 दिन? मतलब 1 दिन? तुम मेरा फोन क्यों नहीं उठा रहे? और वो दिग्विजय को एमएमएस करके तुम्हें बिल्कुल अच्छा नहीं किया सत्या। अनुराधा, मुझे मेरा पैसा चाहिए। तुम्हें पता है, ये सब जो तुमने किया है, इस वजह से हम दोनों की जान खतरे में है। मुझे मेरे 10 लाख रुपए चाहिए। ओके? सत्या, तुमको तुम्हारा पैसा मिल जाएगा, मेरे साथ चलो, मैं तुमको पैसा दे दूंगी, लेकिन मुझे वो एमएमएस और चिप चाहिए, समझे तुम? ठीक है दुष्यंत, तुम एक काम करो, बाइक लेकर के घर पहुंचो, मैं तुमसे कल मिलता हूँ। लेकिन सत्या, मैंने बोला ना तुम्हें, तुम घर पहुंचो, मैं तुमसे कल मिलता हूँ। ठीक है। सर, मैंने उसे ऑफिस में 10 लाख रुपए दिए थे और फिर वो पैसे लेकर चला गया। ठीक है सर, सोनापुर गांव से इंफॉर्मेशन है, इनके गांव में 17 तारीख को फंक्शन था। 17 तारीख की रात से लेके 18 तारीख तक ये गांव में ही थी। सर, इनका फोन शायद सच में खराब था। सर, दुष्यंत के पड़ोसियों ने बताया है कि उन्होंने कई बार सत्या की बीवी हिमांगी को उसके घर आते जाते देखा है।
इंटरेस्टिंग। और यहाँ ये पोस्टमार्टम रिपोर्ट बता रही है कि सत्या की मौत रात को 11 से 12 बजे के बीच हुई, जिस समय अनुराधा अपने गांव में थी। तो आखिरकार सत्या को मारा किसने? सर एक और बात, दुष्यंत के एक पड़ोसी ने बताया है कि उसे 18 तारीख की सुबह बाइक से जाते देखा था, लेकिन हमने पता किया है उसके पास तो बाइक ही नहीं है। बहुत अच्छे। और इधर अनुराधा ने अपने बयान में बताया है कि वो सत्या को पैसा देने के लिए तैयार हो गई थी, और सत्या ने दुष्यंत को जाने के लिए कहा, और ये भी कहा कि वो उसे कल मिलेगा। और इधर दुष्यंत ने अपने बयान में ये लिखवाया है कि अनुराधा और उसके लोग उसे बुरी तरह से पीटने लगे, और डर के मारे वो अपनी जान बचा के अपने गांव भाग गया। और 18 तारीख की सुबह जिस बाइक पे दुष्यंत को देखा गया, वो दुष्यंत की थी नहीं, वो एक्चुअली सत्या की थी। जी सर, आप सही बोल। इस दुष्यंत की चाबी को ना जरा जोर से कसना पड़ेगा। आओ मेरे साथ। उठा सारे को। क्या हुआ साहब? साहब पुलिस से झूठ बोलता है, सब मालूम चल चुका है हमें। सच सच बता। साहब लेकिन हुआ क्या है? नहीं बताएगा? ये देखा है, इससे ऐसी हालत करूंगा ना सारी हड्डियां तोड़ डालूंगा तेरी। बता रहा कि नहीं? सब बताता हूँ, सब बताता हूँ। सच सच बता, हिमांगी से क्या संबंध है तेरे? साहब मैं और हिमांगी एक दूसरे से प्यार करते हैं। बुला के लाओ हिमांगी को। जी सर। आपको हमारे साथ पुलिस स्टेशन चलना होगा। पुलिस स्टेशन पर क्यों? आप पुलिस स्टेशन चलिए, आपको सब पता चल जाएगा। ले चलो इन्हें। पर बताइए तो बात क्या है? अरे आपके पास वारंट है, ऐसे कैसे मुझे लेके जा सकते हैं? सर, सत्या अनुराधा के चक्कर में मुझ पे बिल्कुल ध्यान नहीं देते थे। और सर, जब दुष्यंत ने मुझे सत्या अनुराधा के अवैध संबंधों के बारे में बताया तब। झूठ बोल रहे हो तुम। मैं झूठ बोल रहा हूँ? तुम्हें मेरी बात पे यकीन नहीं हो रहा है ना? एक मिनट, जब तक देखोगे नहीं मानोगी नहीं। ये देखो। अगर आज अनुराधा सत्या से शादी करने को तैयार हो जाए ना, तो सत्या तुम्हें आज के आज तलाक दे देगा। सत्या, तुम मुझे धोखा कैसे दे सकते हो? क्यों क्यों किया मेरे साथ ऐसा? क्यों? सर, मेरा दिल टूट गया। मुझे नफरत हो गई थी सत्या से। मेरे मन में उसके लिए बहुत गुस्सा भर गया था। साहब हिमांगी सच कह रही है। सत्या एक नंबर का मतलबी और धोखेबाज इंसान था। 17 तारीख की रात क्या क्या हुआ? सच सच बताना और पूरी बात बताना। साहब 17 तारीख की रात जब सत्या अनुराधा के यहाँ गया था पैसे लेने के लिए, तब मैं। तुम इस वक्त यहाँ? सत्या कहाँ है? वो अनुराधा के साथ चला गया। क्या? लेकिन उसने कहा था उस अनुराधा से कभी नहीं मिलेगा, फिर भी चला गया। जी करता उसे जान से ही मार दूं। और इस बार भी तुमने उसकी बात का यकीन कर लिया? बहुत भोली हो तुम हिमांगी। अरे तुम क्यों परेशान होती हो? मैं हूं ना तुम्हारे साथ। और तुम क्या ये सत्या सत्या लगा रखी हो? वो अनुराधा बड़े पैसे वाली है, बड़ा नाम है उसका, कोई भी मर्द उसके पीछे पागल हो जाएगा। लेकिन इस बार मैंने भी कुछ सोचा है। साथ होगी मेरा? हाँ, इस बार तो मैं भी उसे मजा चखाऊंगी। बहुत दे लिया उसने मुझे धोखा। दिखाती हूँ मुझे धोखा देने का अंजाम क्या होता है। और साला मुझे फट्टू फट्टू कहता है ना, मैं बताता हूँ उससे। और साहब करीब 11 बजे सत्या घर लौटा और मैं वहीं घर में छुप गया। मुझे पता था कि अनुराधा ने सत्या को पैसे दिए हैं। तुम फिर से उस अनुराधा के पास गए थे ना? नहीं मांगी, हिमांगी काम करो, दरवाजा बंद करो पहले। वो सब बाद में। झूठ मत बोलो सत्या, मुझे सब पता है। तुम्हारे उस अनुराधा के बीच में क्या चल रहा है सब जानती हूँ मैं। पागल हो गए हो तुम? क्या बकवास किए जा रही है? मैं बकवास कर रही हूँ? तुम्हारा और उस अनुराधा का अश्लील वीडियो देख चुकी हूँ मैं।
अभी भी कुछ कहना है तुम्हें? अभी भी झूठ बोलोगे मुझसे? ये सरासर झूठ है मांगी। कोई है जो तुम्हें मेरे खिलाफ भड़का रहा है? कौन है वो? कौन है वो? मैं हूं वो। मरने से पहले तो सच बोलता। पूरी जिंदगी मुझसे झूठ पे झूठ बोलता आया है। ठिकाने लगाओ इसकी बॉडी। फिर उसके बाद मैंने सत्या का चेहरा बुरी तरह कुचल दिया और उसके चेहरे पे चोट और घाव के निशान बना दिए ताकि पूरा शक अनुराधा के ऊपर जाए। लाश हाईवे तक कैसे पहुंची? सत्य की बाइक से। और सर फिर लाश को मैंने हाईवे के सर्विस रोड पर फेंक दिया था। और सर पुलिस को तुम दोनों को शक ना हो, इसलिए अगले दिन ही सत्य की मिसिंग रिपोर्ट लिखवाने में आपके थाने आ गई। हर अपराधी को ये लगता है कि वो बहुत चालाक है, बहुत होशियार है, भरसक कोशिश करता है अपना जुर्म छुपाने की, लेकिन कहीं ना कहीं जाने अनजाने में कुछ न कुछ ऐसी गलती कर बैठता है कि सलाखों के पीछे पहुंच जाता है। तुम दोनों की प्रेम कहानी का यही अंत था। अब काटना सारी जिंदगी धरी। शीतल, दीपू का फोन है। हाँ तो आप ही उठा लीजिए ना, आपका भाई है, दुश्मन थोड़ी ना है। अरे उसको मुझसे बात करनी होती तो मेरे नंबर पे फोन करता, तुमसे ही बात करनी होगी। जल्दी आओ। बात करो। और हाँ, अगर मेरे लिए पूछे ना तो कुछ भी कहते ना कि मैं सो रहा हूँ। हेलो। हेलो भाभी, नमस्ते, कैसी हो? हाँ नमस्ते, मैं ठीक हूँ, तुम कैसे हो? मैं भी बहुत बढ़िया। और भैया कहाँ हैं? वो तो सो गए। तुम बताओ, दिल्ली में सब ठीक है? और तुम्हारी नाना कैसी है? हाँ, वो अपने घर गई है। और माँ लौटी नहीं अभी तक? नहीं, वो अभी तो नहीं आई है, पर 2-3 दिन में आने ही वाली है। वैसे कहाँ गई है वो इस बार? 1 हफ्ता हो गया आई नहीं। हाँ, वो इस टाइम पे पंजाब गई हुई है, गुरु बाबा के आश्रम में। सुषमा आंटी के साथ गई है, तो आराम से घूम फिर के आएंगी। आ जाए जब बात करा देना, बहुत दिन हो गए, माँ की डांट भी नहीं सुनी। हाँ हाँ ठीक है, जब आएंगी तो करवा दूंगी। चलो ठीक है, रखता हूँ। हाँ, भैया को मेरी ओर से नमस्ते बोल देना। तुम खुद ही क्यों नहीं बोल देते हो? उनका नंबर है ना तुम्हारे पास? अरे भाभी, आप तो जानते हो भैया की आदत, वो बात कम करते हैं, डांटते ज्यादा हैं। माँ से कम थोड़ी है वो। हाँ हाँ, तुम और तुम्हारे भैया दोनों ही कम नहीं हो। चलो ठीक है, रखते हैं। चलो ठीक। नैना से फुर्सत मिल गई आज उसे? हाँ, वैसे क्या बोल रहा था? कुछ नहीं, आपको नमस्ते कह रहा था और कह रहा था माँ जी से बहुत टाइम से बात नहीं हुई है, उनकी डांट नहीं सुनी है। वैसे बात तो सही है। माँ जी के बिना घर एकदम सूना सा लगता है ना? सूना नहीं, शांति हो जाती है घर में। और घर में क्या, पूरे मोहल्ले में शांति हो जाती है। वो रहती है तो हर किसी से झगड़ा ही करती रहती है हर रोज। और मुझसे पता नहीं उनकी क्या दुश्मनी है। कितनी भी सेवा कर लो, कितना भी ध्यान रख लो, पर उनकी डांट और ताने मेरे लिए नहीं खत्म होते। तो अच्छा है कि आए दिन सत्संग के लिए जाती रहती, तो मेरा पता नहीं क्या हाल हो यहाँ पे। शीतल, ऐसे कौन बोलता है? माँ है वो मेरी, थोड़ा तो लिहाज करो यार। हाँ हाँ, तुम्हें तो बुरा लगेगा ही, तुम उनके लाडले बेटे जो ठहरे। बस एक दुश्मन मैं ही हूँ। यार तुम कहाँ की बात कहाँ लेके जा रही हो? Doesn't make any sense। ठीक है, मैं कुछ नहीं बोलूंगी। सच कह दो तो बस मिर्ची लग जाती है। नाराज हो गई क्या? शीतल, बात तो सुनो मेरी। मुझे कुछ नहीं सुननी। एक बात बोलूं, गुस्से में ना तुम और भी ज्यादा प्यारी लगती हो। मुझे तुम पे ना और भी ज्यादा प्यार आता है। अच्छा, मतलब तुम ऐसे नहीं मानोगी? अभी बताता हूं।
अच्छा, आज आते वक्त ना टमाटर लेते आइएगा। लेता। बाय। अरे रजनी, तुम कब आई? बस कल शाम को ही आई हूँ। और सब कैसे हैं? सब अच्छे हैं। दिनेश कब आ रहे हैं? कह तो रहे हैं कि अगले महीने आएंगे। तुम्हारा ही सही है यार, मतलब अकेले रहती हो ना, कोई सास ससुर की झंझट ना कोई पति के नखरे, मस्त अकेले रहती हो। ऐसा कुछ नहीं है यार, कभी कभी तो ये अकेलापन ना बहुत काटने को दौड़ता है। खैर मेरी छोड़ो, तुम बहुत खुश लग रही हो, लगता है चाची है नहीं घर में। हाँ, पर ये खुशी ना ज्यादा दिन नहीं टिकने वाली है, आने ही वाली है 1-2 दिन में। हाँ, और फिर वही लड़ाई झगड़े शुरू। मोहल्ले में कोई एक नहीं है जिससे उनकी बनती हो। मोहल्ले की तो छोड़ो, मेरी सोचो मेरा क्या होता होगा। 24 घंटे मुझे उनके साथ रहना पड़ता है। हाँ, वो तो है। अच्छा ठीक है, सारी बातें यहीं कर लोगी कि अंदर भी चलोगी? चलो। नहीं, मैं शाम को आऊंगी, घर पे बहुत काम पड़ा है, फ्री होके आती हूँ। ठीक है, ओके बाय। या बाय। अरे बस कर, कहाँ लेके जाएगा? रोक, अरे रोक दे। ऐसे भी चलाते हैं रिक्शा? सारा शरीर दर्द करने लगा है भगवान। जब चलाना नहीं आता है तो चलाता क्यों है? ये ले। अरे मम्मी जी, आप आ गई? हाँ आ गई, सामान निकाल। ये पकड़। अरे मम्मी जी, ये खिलौना किसका है? सुषमा का है, मेरे बैग में रखकर निकालना भूल गई। अपने नाती के लिए लेके आई है। मेरे नसीब में कहाँ है नाती पोते का सुख जो मैं खिलौने लेके आऊंगी। और क्यों री, सारे संस्कार भूल गई इतने दिनों में? ना पैर छूना, ना पल्लू करना। आजादी जो मिल गई है मेरे ना होने पे। आपके पैर ही छू लेती हूँ। चल चल, हो गई तेरी नौटंकी, उठा बैग। आते ही शुरू हो गई बुढ़िया। ये भगवान, ये रिक्शा वाले ने तो कमर ही तोड़ के रख दी मेरी। अच्छा बेटा, वो चुड़ैल नैना नहीं है ना वहां पर, इसीलिए इतनी देर तक बात कर रहा है, हैं? वरना उसका बस चले तो कभी बात ही ना करने दे। अरे माँ, तुम फिर से शुरू हो गई। चुप कर, बड़ा आया मुझे समझाने वाला। 1 साल हो गए तेरी शक्ल देखे हुए, मुझसे बातें बना रहा है। ऐसी बात नहीं है माँ। हाँ रहने दे। माँ आप आ गई? अरे बेटा, अच्छा तू फोन दे, तुझसे बाद में बात करती हूँ। हाँ। अच्छा ठीक है। अरे जीता रहे बेटा। अरे मेरा लाल, कितने दिनों बाद देख रही हूँ। चल चल चल, थक गया होगा, आजा बैठ। अभी ऑफिस से छुट्टी हुई है तेरी? हाँ? कितनी देर से तेरा इंतजार कर रही थी। बैठ। तुम आप बताओ ना, आपकी यात्रा कैसी रही? बहुत अच्छी रही। अच्छा तुम मेरी छोड़, ये बता तू इतना दुबला क्यों हो रहा है? टाइम से खाना नहीं देती है क्या शीतल? नहीं मैं, ऐसी बात नहीं है, वो काम में जरा टेंशन बहुत बढ़ गया है। हाँ सब जानती हूँ मैं, मुझे मत समझा। अच्छा सुन, वो अगले महीने मैं और सुषमा ऋषिकेश जाने की सोच रहे हैं। क्या माँ, आप आज ही आए और जाने की बात कर रहे हो? मुझे नहीं पता, आप बस मेरे साथ रहोगे, कहीं नहीं जाओ। सब जानती हूँ मैं, तुझे पैसे ना देने पड़ जाए इसीलिए ऐसी बातें कर रहा है। नहीं माँ, ऐसा कुछ नहीं है। ओके ठीक है, आप चली जाना। और आप यात्रा में थक गई होगी, मैं आपके पैर दबा देता हूँ। अरे तू कहाँ पैर दबा रहा है? शीतल है ना, वो दबा देगी। अरे बैठो, मैं दबा देता हूँ। नहीं, तू जा, खाना वाना खा और आराम कर। जा जा जा। हाँ सुषमा, हाँ मेरी भी एक टिकट करवा देना। हाँ मैं चल रही हूँ। अरे पैसे पैसे क्या कर रही है? दे दूंगी पैसे। कहाँ अटके जा रहे हैं पैसे? बात तो ऐसे कर रही जैसे आज तक पैसे नहीं दिए हो कभी। ये क्या हुआ? इतनी जल्दी थक गई? एक तो इतने दिनों में घर आई हूँ और ढंग से पैर नहीं दबाए जा रहे इससे। कुछ नहीं माँ जी, वो पानी पीने जा रही थी, प्यास लगी थी। कोई नहीं, बाद में पी लूंगी। तुझे पता है सत्संग में गुरुजी कहते हैं कि सास की सेवा करने वाली औरत को स्वर्ग मिलता है। तू तो खुश नसीब है,
कि तुझे अपनी सास की सेवा करने का मौका मिल रहा है। सुख तो मरने के बाद मिलेगा, लेकिन यहाँ पे जीते जी जिंदगी नर्क बना रखी है। क्या बड़बड़ कर रही है? कुछ नहीं माँ जी, वो आप सो जाइए। हाँ तो मैं जान नहीं है, दबा ढंग से पे। करण बेटा, जाते समय ये खिलौना सुषमा को देते जाना, मेरे बैग में रख के भूल गई थी वो। अरे सुनिए ना, आप कल टमाटर लाना भूल गए थे, आज लेते आएगा। हाँ शीतल तुम ही ले आना, क्योंकि थक जाता हूँ तो फिर बाजार वाजार जाने का मन नहीं करता है। ठीक है? ठीक है। माँ मैं चलता हूँ। ठीक, अच्छा ध्यान से जाना। हाँ ठीक। मेरे अरे शीतल भाभी, कहाँ से आ रही हो? कुछ नहीं, सब्जियां लेने गई थी। क्या हो गया, इतनी थकी थकी क्यों लग रही हो? चाची आते शुरू हो गई। पूछो मत, रजनी रात के 2 बजे तक पैर दबाए हैं और उसके बाद सुबह 4 बजे उठा दिया। तब से हुक्म पे हुक्म बजाए जा रही हैं, समझ नहीं आ रहा मुझे मैं क्या करूं इनका। तो एक काम करो, तुम कुछ दिनों के लिए मायके चली जाओ। सोच तो मैं भी यही रही हूँ, पर अरे वाह, बहुत सही शिक्षा दे रही है तू तो, हैं? और कर भी क्या सकती है उल्टी सीधी बातों के सिवा। अच्छे से जानती हूँ तुझ जैसी बेशरम औरतों को। पति तो घर से बाहर रहता है बेचारा, उसके पीठ पीछे क्या क्या गुल खिलाती मालूम नहीं है मुझे। और अब मेरी बहू के कान भर रही है तू। चाची अब कुछ भी बोले जा रही हो? अरे अपनी उम्र का तो लिहाज करो और कुछ तो शर्म करो। मम्मी जी रहने दीजिए ना, क्यों बखेड़ा खड़ा कर। तू चुप कर, बेशरम कहेंगी। चल अंदर। हाँ तो क्या कह रही थी तू? शर्म करूं मैं? अरे बेशरम तो तू है जो अपने पति को छोड़ के पड़ी हुई है यहाँ अकेली। अगर इतनी शर्मदार होती ना तो अपने पति के साथ रह रही होती, लेकिन ये आजादी कहाँ मिलती तुझे मटर गश्ती करने की। आपके तो मुंह लगना ही बेकार है, आप बकती रहो जो आपको बकना है। अब क्या हुआ? सच्चाई कड़वी लगी तो भाग गई। खबरदार, आइंदा से मेरी बहू के आसपास भी नजर आई तो। खुद के घर में काम धाम तो है नहीं, दूसरों के घरों में आग लगाती रहती है। मंथरा कहीं की नहीं आई। यानी कब पीछा छूटेगा इस बुढ़िया से। क्यों रे, ये बता, तू सब्जी खरीदने गई थी या पंचायती करने? मैं क्या यहाँ तेरे भाले भोग रही हूँ जो मुझसे पीछा छुड़ा के पियर जाएगी? देख रही हूँ जब से मैं आई हूँ नाक भौं चढ़ी हुई है तेरी। मेरा इस घर में रहना अच्छा नहीं लग रहा है तुझे। तेरी आजादी जो छिन गई है, तू भी उस रजनी की तरह बनना चाहती है ना? बस कीजिए माँ जी, कितना सुनाएंगी आप? मैं दिन रात आपकी सेवा करती रहती हूँ, कोई कमी नहीं छोड़ती हूँ, फिर भी किसी भी चीज की हद होती है माँ जी। अच्छा, अब बहुत जबान चल रही है तेरी। इतने सालों में एक बच्चा तो दे नहीं पाई, मुझसे जबान लड़ाने चली है। माँ जी, जो मन में आता है बोलती चली जाती हैं। कभी अपने बेटे से पूछा है कि क्या वो बच्चा जन सकता है या नहीं? माँ जी, इंसान को उतना ही सुनाना चाहिए जितना वो बर्दाश्त कर पाए, कभी इतना नहीं मजबूर करना चाहिए जो अपनी हद पार करने पर मजबूर हो जाए वो। अच्छा, अरे अब बचा ही क्या है हद पार करने को? सारी हद तो पार कर दी तूने। कैची की तरह जुबान चला रही है, और क्या जान लेगी मेरी? आने दे करण को, वही अच्छे से खबर लेगा तेरी। हाँ ठीक है, जब आपका बेटा आ जाए मुझे फांसी पर लटका दीजिएगा, पर अभी भगवान के लिए चुप हो जाइए। आपके सामने हाथ जोड़ रही हूँ मैं। हे भगवान, अब यही दिन देखने बाकी रह गए थे इस बुढ़ापे में। अरे हमारी सास 80 साल के होके मरी थी, कितने साल उनकी सेवा की। मजाल है जो इतनी ऊंची आवाज में हमने कभी बात की हो। और एक ये है, लिहाज शर्म सब बेच खाया है। घोर कलियुग आ गया है। हे भगवान, अब तो बस तू मुझे उठा ले। ये क्या दिन दिखा रहा है तू मुझे? माँ बाप बूढ़े हो जाते तो बोझ बन जाते। देख रहा है करण के पापा,
क्या दुर्दशा हो रही है मेरी यहाँ। माँ, माँ क्या हुआ, क्यों रो रही हो? अब क्या बताऊं तुझे बेटा, तेरी बीवी ने कोई कसर बाकी नहीं रखी आज। अरे क्या कुछ नहीं सुनाया उसने मुझे नहीं पता था इतना जहर भरा पड़ा शीतल के अंदर मेरे लिए। अब मैं ये घर छोड़कर चली जाऊंगी। नहीं माँ, मैं तो तेरा ही इंतजार कर रही थी कि तेरी एक बार शक्ल देख लूं फिर जाऊं। अब मैं चली। हाँ हाँ भर लीजिए कान, ये मत बताइएगा कि आपने क्या किया था। आपको पता है करण, ये बाहर जाकर के रजनी को उल्टा सीधा सुना रही थी और फिर घर आने के बाद मुझसे कहती है कि मैं बच्चा नहीं दे पाई। सारी कमियां बस इन्हें मुझ में ही नजर आती हैं। शीतल, अपने हद में रहो। मुझे यकीन नहीं होता तुमने माँ के बदतमीजी की। अभी की अभी इनसे माफी मांगो, माफी मांगो। क्यों? मैं क्यों मांगू इनसे माफी जब मैंने कोई गलती ही नहीं की है? तो देख रहा है इसके तेवर कैसे जबान लड़ा रही है। ये सब उस रजनी की संगत का असर है। मुझे पता है क्या बोल रही थी कि पता नहीं कब इस बुढ़िया से पीछा छूटेगा। इसे इतनी बुरी लगती हूँ मैं। तू एक काम कर बेटा, मुझे थोड़ा सा जहर ला के दे दे, मैं खा लूं और सो जाऊं, तब जाके इसको चैन मिलेगा। वाह वाह माँ जी, इतनी ज्यादा नौटंकी तो ना कोई फिल्मों में भी नहीं करता जितना आपने यहाँ पे कर दिया है। एक सच बात बताऊं, जब आप इस घर में नहीं होती है ना तब ज्यादा शांति रहती है इस घर में। तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मेरे सामने माँ से ऐसे बात करने की? मेरी क्या हालत कर दी इसने। आप समझने की कोशिश कीजिए। क्या समझूं मैं? जा तो ऐसे रही है जैसे कभी वापस ही नहीं आएगी। भूल मत, शादी के बाद ससुराल ही घर होता है औरत का। कोई मायके वाला नहीं खिलाता बेटी को जिंदगी भर। जिस ताव से जा रही है ना, एक दिन उसी ताव से आएगी वापस। आप मेरी चिंता मत कीजिए माँ जी, मैं नहीं आऊंगी, क्योंकि मेरा भाई ना औरों की तरह नहीं है। वो मुझे जिंदगी भर बैठा कर खिला सकता है। बस आप दोनों माँ बेटे आराम से रहिए यहाँ पर। ये सब तेरी गलती है। मेरे ना होने पे सर पे चढ़ा लिया तूने इसे। अब देख उसका नतीजा। और तू चिंता मत कर, देखा कैसे भागती आती है। एक हफ्ता भी नहीं कटेगा इससे। और तू थोड़ा सा सख्त रहना, बात मत करना उससे बिल्कुल भी। ये दूध है या पानी? पैसे तो पूरे लेते हो तुम लोग, और ये दूध में आधा पानी मिला के देते हो। अरे तो माँ जी भैंस ही ऐसा दूध देती है तो मैं क्या करूँ इसमें? अरे ऊपर वाले से डर, आराम की खाएगा तो नरक में भी जगह नहीं मिलेगी तुझे। अरे माँ जी बात ऐसा है, दूध लेना तो लो, वरना मेरा हिसाब कर दो। हाँ, मैं दूध नहीं दे पाऊंगा। ये भगवान, एक तो चोरी ऊपर से सीना चोरी। चल जा। हाँ ठीक है, जा रहा हूँ, पैसे दे देना मेरे। हाँ कल ले जाना अपने पैसे। बढ़ाया। क्या हुआ माँ, क्यों लड़ रही थी उससे? अरे दूध में आधा पानी मिला के देता है, और जब बोल दिया तो लड़ने लगा। माँ सारे दूध वाले यही करते हैं, आप किस किस से लड़ोगी? खैर छोड़ो, शाम को आते वक्त मैं होटल से खाना लेके आऊंगा तो आप बनाना मत, ठीक है? चलता हूँ। करण, मैं तुझे अब भी बोल रही हूँ, कोई जरूरत नहीं है शीतल के पास जाने की, उसे मनाने की। तू थोड़े दिन नाराज रहेगा तो खुद अकल ठिकाने आ जाएगी उसकी। खुद गई है तो खुद ही आए। अगर तू उसके पास गया ना तो उसका दिमाग और खराब हो जाएगा। समझ रहा है ना तू? हाँ माँ मैं समझ गया, मैं नहीं जाऊंगा। ठीक है, चलता हूँ। नमस्ते जीजू, आइए। नमस्ते, कैसे हो? बढ़िया। अब शीतल कहाँ पर है? वो अंदर है। कौन है? तुम यहाँ पर क्या करने आए हो? हाँ, कल कोई कसर रह गई थी जो आप पूरी करने आए हो तुम? शीतल, कल जो कुछ भी हुआ वो गुस्से में हुआ, लेकिन तुम भी तो नहीं चुप हो रही थी ना, इसलिए मैंने तुम्हें थप्पड़ मार दिया। और किस घर में सास बहू के झगड़े नहीं होते? इसका मतलब ये थोड़ी कि हर कोई घर छोड़ के चल जाता है।
देखो मेरी बात समझो, गुस्सा छोड़ दो और मेरे साथ घर चलो प्लीज। मैं बिल्कुल भी नहीं जाऊंगी घर, और मैं तब तक उस घर में कदम नहीं रखूंगी जब तक माँ जी अपनी ताने मारने की आदत नहीं छोड़ देती है, समझे तुम? अरे इस उम्र में कहाँ अपनी आदतें बदलेगी वो, और 4 दिन की तो जिंदगी बची है उनकी, कर लो ना बर्दाश्त, क्या हो जाएगा? मैं क्यों करूं बर्दाश्त? और बर्दाश्त करने की भी ना हद होती है। ऐसा है, मुझे तुमसे कुछ नहीं सुनना है, बस तुम जाओ यहाँ से। कम से कम मैं नहीं आऊंगी उस घर में तो उन्हें एहसास तो होगा अपनी गलती का। शीतल तुम समझने की कोशिश क्यों नहीं करती? मुझे नहीं समझना है कुछ। जोगेंद्र तुम ही प्लीज अपनी बहन को समझो प्लीज। देखिए जीजू, ये आप दोनों का आपस का मामला है, आप दोनों बैठकर बात कर लेंगे तो ज्यादा अच्छा होगा। हाँ दीपक बोलो। हेलो भाभी, नमस्ते। हाँ नमस्ते, बताओ। भाभी आप मुझसे भी नाराज हो? जो मेरा कॉल नहीं उठा रही थी। अच्छा तो तुम्हें भी पता चल गया। नहीं, मैं तुमसे क्यों नाराज होंगी? भाभी माँ तो हमेशा से ही ऐसी है, झगड़ा लो। तुम क्यों अपना दिमाग खराब करती हो उनके चक्कर में? फालतू में घर छोड़ के चली आई। नहीं दीपक, अब ना पानी सर से ऊपर हो गया था। कब तक बर्दाश्त करती मैं? उनकी गालियां, उनके ताने मेरे लिए कभी बंद ही नहीं होते हैं उनके। भाभी भैया के बारे में तो सोचो, मेरी उनसे बात हुई थी, परेशान थे बेचारे। कुछ भी परेशान नहीं है वो। तुम्हें पता है दीपक, आज तक उन्होंने मुझ पर हाथ नहीं उठाया था। कल माँ जी के लिए उन्होंने मुझे थप्पड़ मार दिया। बस अब बहुत हो गया है, अब बर्दाश्त नहीं कर सकती हूँ मैं। और मैं उस घर में तब तक नहीं जाऊंगी जब तक माँ जी की अकल ठिकाने नहीं आ जाती। पर भाभी दीपक मुझे बहुत सारा काम है, मैं बाद में बात करती हूँ तुमसे, ठीक है? भाभी मेरी बात तो सुनो। भाभी करण, अरे बेटा यहाँ तो आ जरा। क्या हुआ माँ? बेटा पैरों में बहुत दर्द हो रहा है, थोड़ा दबा दे। फोन वोन आया महारानी का या नहीं? नहीं आया फोन। कैसे करेगी, नाक नीची हो जाएगी उसकी। माँ छोड़ो ना ये सब बातें, और वैसे भी काफी देर हो गई है, आप सो जाइए। कैसे हैं करण भैया? अरे रजनी, मैं अच्छा हूँ, आप कैसे हो? मैं भी अच्छी हूँ भैया। शीतल भाभी आई नहीं अभी तक? नहीं एक्चुअली वो मुझसे अभी भी नाराज है। अरे तब तो नाराज होके गई थी, लेकिन अब तक तो गुस्सा शांत हो जाना चाहिए। आपको एक बार उनके पास जाना चाहिए। सब्जी बोलो, सब्जी। मेरे राम, आलू, मिर्ची, गोभी, टमाटर, सब्जी। हे भगवान, रोज आके यहीं गला फाड़ेगा, चैन से सोने भी नहीं देता। आज अच्छे से खबर लेती हूँ उसकी। ठीक है, नींद खराब कर दी मेरी इसने। रुक जा। सब्जी बोलो, सब्जी, सब्जी बोलो, सब्जी। क्यों रे, पूरी दुनिया छोड़कर यही सब्जी बेचनी होती है तुझे? और ये गला फाड़ फाड़ के चिल्लाने की क्या जरूरत है? थोड़ा धीरे आवाज लगाएगा तो क्या लोगों को सुनाई नहीं देगा? जरा सी आंख लगती नहीं है? क्या जाता है गला फाड़ता हुआ? वो भी कैसे दी? सड़ी हुई है, चल निकल यहाँ से। ओ महारानी, तू कहाँ जा रही है? रुक,
देख रही हूँ बहुत दिनों से, जब से शीतल गई है करण से खूब बातें हो रही हैं तेरी। आते जाते उसे रोक लेती है, डोरे डाल रही है मेरे बेटे पे। हाँ? अगर इतनी जवानी फूट रही है ना तो पति को बुला ले अपने। चाची, आपकी उम्र का लिहाज कर रही हूँ, इसका ये मतलब नहीं है कि आप जो मन में आएगा बोले जाएंगी और मैं चुपचाप सुन लूंगी। आप ना अपना काम करो जाके। तू तो बहुत संस्कारी है ना, पराये मर्द से खिकी खिकी करके बात करती है तब तो शर्म आती नहीं है तुझे। बच्चलन कहीं की मुझे बोल रही है काम करो। आपके ना मुंह लगना ही बेकार है। अरे अब क्यों चले गई? कान खोल के सुन ले, दूर रहना मेरे बेटे से, नहीं तो टांग तोड़ दूंगी तेरी, बेहया कहीं की। शीतल, शीतल, तुम शराब पी कर आए? अच्छा, तो अब तुम्हें हंगामा करना होगा, है ना? तुम्हें समझ में नहीं आती एक बार में बात कि मैंने कह दिया मैं नहीं आऊंगी, तो बार बार क्यों आते रहते हो तुम यहाँ पर? बस बहुत हो गया तुम्हारा नाटक, चुपचाप जाके सामान पैक करो, चलो मेरे साथ। मुझे नहीं जाना है। कितनी बार बोलूं मैं? तो क्या जिंदगी भर क्या घर पे ही पड़ी रहोगी? हाँ, इतनी छोटी सी बात का कौन इतना बुरा मानता है? अरे माँ ने कुछ बोल भी दिया तो कौन सा पहाड़ टूट गया? और क्या ये क्या पहली बार हुआ है क्या? अरे 1000 बार माँ और ये झगड़ चुके हैं, पहले तो बुरा नहीं लगा। हाँ, तो पहले तो तुमने भी कभी मुझे थप्पड़ नहीं मारा था ना? अरे बोला ना, गलती हो गई। तुम चाहती हो ये बात के लिए माफी मांगू? थप्पड़ मार दिया, आई एम सॉरी, कान पकड़ता हूँ, चलो चलो घर। हाँ ठीक है, तुमने माफी मांग ली तो मतलब कि माँ जी को भी पछतावा हो रहा होगा अपनी गलती का, है ना? तो अब जब तक माँ जी आकर के मुझसे माफी नहीं मांगती है ना, मैं उस घर में कदम भी नहीं रखूंगी, समझ गए तुम? अरे पागल हो गई हो क्या? माँ जी से माफी मंगवाओगी? दिमाग तो ठिकाने में तुम्हारा। बात माफी की नहीं है करण, पर अगर मैं आज ऐसे ही चली गई ना घर, तो वो हर बार की तरह वैसे ही वो सारे ड्रामे शुरू कर देंगे, उन्हें बिल्कुल भी गलती का पछतावा नहीं होगा। तुम क्यों नहीं समझते हो? प्यार से बात कर रहा हूँ ना, सर पे चढ़ रही हो ना, तुम ऐसे नहीं मानोगी। क्या कर रहे हैं आप? अरे ये हमारा आपस का मामला है, तू क्यों पीछे पड़ रहा है? हाँ मुझे मालूम है आपस का मामला है आपका, शांति से बैठ के बात कीजिए। यहाँ पे क्या जबरदस्ती लगा रखी है? एक तो आप शराब पीकर आए, ऊपर से जबरदस्ती किए जा रहे हैं। भलाई इसी में है जीजू, आप यहाँ से चले जाएं और जब आपको होश आए तब आइएगा यहाँ पे, जाइए। अब तू भी अपनी बहन की साइड ले रहा है? बात समझने की कोशिश, बीवी है वो मेरी यार। गलत क्या कह रही है दीदी इसमें? ठीक ही तो कह रही है वो। पहले आप अपनी जाके माँ को समझाइए, फिर लेके जाना दीदी को। दोनों भाई बहन ना एक ही थाली के चट्टे बट्टे हैं। अभी आया हूँ मनाने के लिए, खुशकिस्मती है तेरी, फिर नहीं आऊंगा। रोती रहना घर पे, जब दिल करे ना आ जाना मेरे पीछे पीछे। ये जरूर उसी के पास गया होगा मनाने के लिए। आने दो उसे, आज बताती हूँ। इतनी देर हो गई। इतनी देर कहाँ था? उसी के पास गया था ना उसे मनाने, मानी नहीं? नहीं मानी। बोला था ना कि मत जाना उसके पास, पर मेरी सुने तब ना, फिर लेके क्यों नहीं आया साथ? या फिर धक्के देकर निकाल दिया उसने वहां से? अब तो चैन आ गया होगा अपनी बेइज्जती करा के। एक वो दीपक, वो तो था ही नैना के चक्कर में घर छोड़ के बाहर पड़ा है, और तू भी जोरू का गुलाम बन गया। बस करो माँ, बस करो माँ। हर वक्त ये किचकिच अच्छी नहीं होती, जब देखो किसी ना किसी से लड़ती रहती हो। अभी वो रजनी आपकी शिकायत कर रही थी कि आपने उसको उल्टा सीधा सुना दिया। अरे क्या जरूरत है ये सब करने की? मेरी शीतल, वो भी आप किसके वजह से ना घर छोड़ के चली गई। अरे आपका बुढ़ापा है, चैन से 4 रोटी खाओ और भगवान के गुण गाओ ना। लेकिन नहीं, जब तक आप इसको 4 बातें नहीं सुना देते आपका चैन किधर आता है? वाह बेटा वाह, मैं तो समझती थी तो बहुत इज्जत करता है मेरी, पर अब असलियत आई सामने। ठीक है, मैं ये घर छोड़कर चली जाऊंगी। मेरा क्या है, कहीं भी अपनी बच्ची कुची जिंदगी गुजार लूंगी। बहुत सारे आश्रम है, मुझे किसी की कोई जरूरत नहीं है। फिर चैन से रहना अपने बीवी के पल्लू में बंद कर।
अरे माँ बस कर मेरी माँ, बस कर। आए दिन घर पे कहाँ रहती हो? हाँ, टिकती कहाँ हो घर पे? आज ये आश्रम में जाना है, कल वो आश्रम में जाना है, आज यहाँ जाना है, वहां जाना है, और गलती से एक दो दिन टिक भी जाती हो, उसमें भी घर में कलह मचाना शुरू कर देती हो। अरे तंग आ गया हूं आपके इस पागलपन से, तंग आ गया हूं। आपको जो करना है ना शौक से करो शौक से। माँ, माँ, माँ या माँ, हेलो सुषमा आंटी, वहाँ माँ आई है क्या? नहीं बेटा, वो तो यहाँ नहीं आई। अच्छा, नहीं कुछ नहीं, वो एक्चुअली माँ कहीं बिना बताए चली गई तो मुझे लगा आप लोग वो ऋषिकेश जाने वाले थे। वो अगले महीने जाएंगे। ठीक है, मैं आपसे बाद में बात करता हूँ। रजनी, तुमने कहीं माँ को देखा है क्या? क्या हुआ है भैया, मैंने नहीं देखा। पता नहीं, वो कहीं चली गई है। तुम्हें कुछ भी पता चलता है उनके बारे में मुझे आके बताना। हाँ भाई मैं करवाता हूँ, थोड़ा सा टाइम लगेगा उसमें। तुम रुको, मैं देख लेती हूँ। हाँ भाई समझ रहा हूँ यार, थोड़ा सा टाइम लगेगा, टाइम तो दे। तुम यहाँ क्या कर रहे हो? हुआ क्या है बताओगे? शीतल, माँ आई है यहाँ पर? माँ जी नहीं तो। वो गायब है, पता नहीं कहीं चली गई है वो। कहीं वो ऋषिकेश तो? मैंने सुषमा आंटी से पूछा, ऋषिकेश नहीं गई है, वो तो प्लान अगले महीने का था। पता नहीं माँ कहाँ गई होगी। मैं उन्हें ढूंढता हूँ, अगर तुम्हें कुछ पता चले प्लीज मुझे फोन करो। हाँ ठीक है। माँ जी का कुछ पता चला? उनका कुछ पता नहीं चला, मैंने उन्हें हर जगह ढूंढ लिया। पुलिस स्टेशन में रिपोर्ट करवाई? हाँ रिपोर्ट लिखवा दी, पुलिस ने कहा कि वो माँ जी को ढूंढेंगे। शीतल, मेरा उनसे ना रात को झगड़ा हुआ था, मुझे उनसे झगड़ा नहीं करना चाहिए था। अभी वो कहाँ होगी, किस हालत में होगी, अगर उन्हें कुछ भी हो गया ना, मैं अपने आप को जिंदगी भर माफ नहीं कर पाऊंगा। आप परेशान मत हो, कुछ नहीं होगा माँ को। हाँ कुछ भी नहीं होगा, आप अपना दिल मत छोटा कीजिए। माँ जी नादान नहीं है, देखिएगा वो जल्दी आ जाएंगी, वो आती जाती रहती है ना, वो आ जाएंगी, आप परेशान मत होइए। भाभी कैसी है? अरे रजनी आओ, मैं अच्छी हूँ, तुम कैसी हो? मैं भी ठीक हूँ। और कुछ पता चला चाची जी का? नहीं यार, अभी तक तो कुछ नहीं पता चला। अब नाराज होकर के गई हैं तो आएंगी आराम से, गई होंगी कहीं घूमने फिरने, ऋषिकेश हरिद्वार। वैसे अच्छा ही है, जब तक वो बाहर है मोहल्ले में शांति है। और मुझसे तो पता नहीं कौन सा खार खाए बैठी हैं। मैं तो उन्हें फूटी आंख नहीं सुहाती। उस दिन मुझे कहती हैं बच्चेलन औरत। बताओ मैं ऐसी लगती हूँ? अरे रजनी कैसी हो तुम? अच्छी हूँ भैया। ये गरम गरम समोसे हैं, और प्लीज साथ में अच्छी सी चाय बन सकती है? हाँ जरूर, आप दोनों बात कीजिए, मैं फटाफट चाय लेके आती हूँ। अरे नहीं, मैं चलती हूँ। अरे बैठो बैठो, कहाँ जा रही हो? अभी गर्मा गर्म समोसे हैं, साथ में चाय बन रही है, पी कर ही जाना। ठीक है भैया। प्लीज सिट। और बताओ दिनेश कैसे है? अच्छे है भैया, बिल्कुल।
कहाँ खोई हो? नहीं, कुछ नहीं। शीतल, बताओ क्या हुआ है? माँ जी का कुछ पता चला? कुछ पता नहीं चला। मैंने ऋषिकेश और पंजाब के आश्रम में भी फोन करके पूछा और माँ वहां भी नहीं है। उस दिन माँ जी का रजनी से भी झगड़ा हुआ था ना? हाँ, उनका झगड़ा हुआ था, लेकिन तो मैं सोच रही हूँ कहीं रजनी ने तो माँ जी के साथ कुछ नहीं कर दिया, क्योंकि माँ जी भी तो चिढ़ती थी ना उससे। शीतल, पता नहीं, हो भी सकता है। एक्चुअली मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा है कि माँ कहाँ है, मैं क्या करूँ। आप परेशान मत होइए। ये सारी बातें हम सुबह कर लेंगे। हाँ, अभी आप आराम से सो जाइए। चले गए करण। करण, 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 कहाँ चले गए? करण, करण, आप वहां क्या कर रहे हैं? माँ जी की याद आ रही है। शीतल, पता नहीं वो किस हाल में होगी। आप अपना दिल मत छोटा कीजिए, वो जहां भी होंगी ठीक होंगी और जल्दी वापस आ जाएंगी। और अब की जब आएंगी ना वो, तो मैं उनसे माफी भी मांग लूंगी और कहूंगी अब कहीं जाने की जरूरत नहीं है, हम सब यहाँ साथ में रहेंगे। लेकिन शीतल, वो आ तो जाएगी ना? हाँ, क्यों नहीं आएंगी? और यहाँ नहीं आएंगी तो फिर कहाँ जाएंगी? हाँ, आप उनके लाडले बेटे भी तो है ना। आप ऐसे परेशान मत होइए, वो आ जाएंगी। अब आप जल्दी से फ्रेश हो लीजिए, मैं आपके लिए अच्छी सी चाय बना देती हूँ। नमस्ते भाभी जी। हाँ नमस्ते। गुस्सा शांत हुआ कि नहीं आपका? मतलब घर वापस आए नहीं या अभी भी मायके में हो? मुझे आए हुए तो 1 हफ्ते से ज्यादा हो गया। तुम्हें पता नहीं था? नहीं, मुझे तो किसी ने नहीं बताया। अच्छा, आप घर पे हो तो माँ से बात करवाई ना। पर दीपक, माँ तो 1 हफ्ते से ज्यादा हो गया वो गायब हैं। तुम्हें तुम्हारे भैया ने नहीं बताया? नहीं, मुझे किसी ने नहीं बताया। और गायब है मतलब वो गुस्सा होकर के घर छोड़कर चली गई थी। उसके बाद हमने उन्हें हर जगह ढूंढने की कोशिश की, पर उनका कुछ पता ही नहीं चला। मुझे लगा तुम्हें पता होगा। माँ 1 हफ्ते से गायब है और मुझे आज पता लग रहा है। आप लोग मुझे कुछ बताते क्यों नहीं हो? मैं आ रहा हूँ भाई। नहीं सुनो, आप परेशान मत होइए। अगर मिसिंग कंप्लेंट यहाँ पर लिखी होगी तो जरूर हमारी टीम ने कार्रवाई की होगी। जरूर कुछ ना कुछ पता चला होगा। अरविंद, सर वैदई नाम से कोई कंप्लेंट नहीं है। अच्छा, चेक किया? तो सारा रिकॉर्ड छान मारा, पर ना तो कोई वैदई नाम से कंप्लेंट है ना करण नाम से। हो सकता है आपको कोई गलतफहमी हुई हो। यहाँ पर कोई कंप्लेंट नहीं लिखी गई है, लेकिन आप चाहो तो आप मिसिंग कंप्लेंट लिखवा सकती हो।
शीतल देखो मैं तुम्हारे लिए क्या लाया, तुम्हारी फेवरेट मिठाई। शीतल, कैसे इंसान हो तुम? अपनी माँ को ही मार दिया। क्या एक बार भी तुम्हारे हाथ नहीं कांपे? हाँ, अरे शीतल, शीतल तुम्हें तो खुश होना चाहिए। इनसे हमारा हमेशा के लिए पीछा छूट गया और मैंने हर चीज तुम्हारे लिए तो की है। पता है, ये गुस्से में ना घर छोड़ के जा रही थी। मैं खुश हो गया कि घर को छोड़ के जा रही है, पीछा छूट जाएगा। लेकिन एंड में इनने अपना मान बदल दिया। हाँ करूंगी, जो मेरा मन करेगा वो करूंगी। यही चाहता है ना कि मैं ये घर छोड़कर चली जाऊं? अरे क्यों जाऊं मैं ये घर छोड़कर? ये घर मेरा है और मैं यही रहूंगी। अगर कोई जाएगा तो वो तू है। वैसे भी तेरे जैसे बेटे से बिना बेटे के अच्छी। अरे मुझे किसी की कोई जरूरत नहीं है, ना तेरी और ना तेरी बीवी की। बड़ा आया मुझे सिखाने वाला। अरे आप क्यों कमरे में बैठे हैं? निकलता क्यों नहीं मेरे घर से? उससे अच्छा तो वो दीपक है, कम से कम जबान तो नहीं चलाता मेरे सामने। तो एक नंबर का नालायक निकला। अरे निकल मेरे घर से, निकल मेरे घर से। आज तेरी बड़बड़ खत्म कर ही दूंगा मैं, हमेशा के लिए। फिर मैंने इन्हें यहाँ गार्डन में लाके गाड़ दिया। वो सुबह होते ही नाटक करने लगा, अरे मेरी माँ कहीं चली गई, मेरी माँ को ढूंढो, मेरी माँ से मैं बहुत प्यार करता हूँ, गायब हो गई वो। सही है ना मैंने? ये तुझे कितना परेशान करती थी, है ना? अब तुझे कोई परेशान नहीं करेगा और तुझे ये घर छोड़ के, मुझको छोड़ के कहीं जाने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी। हम हमेशा साथ साथ रहेंगे, हमें कोई अलग नहीं करेगा। हम बहुत खुश रहेंगे, हम बहुत मजे करेंगे। इससे पहले कोई देख लेना, मैं जल्दी जल्दी काट देते, वरना कोई आ गया ना तो मेरा प्लान चौपट हो जाएगा। मैं तुम्हें ये नहीं करने दूंगी। मैं जैसे वैशी का साथ दूंगी, तुमने सोच भी कैसे लिया? हाँ, इंसान नहीं, तुम जानवर हो। और मैं इसके लिए तुम्हें सजा दिलवा कर रहूंगी। अच्छा किया जो बॉडी मिलते ही आपने हमें इन्फॉर्म कर दिया, अपना ये आपको भी मार डालता। हेलो, पुलिस स्टेशन। माँ, ये क्या हो गया? माँ, भैया, ये आपने क्या किया? माँ को क्यों मारा? ले जाओ इसे।